अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम एनिफिड रिटार्ड है, जिसके अंदर मौजूद है निफेडिपाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन का सबसे कॉमन यूज़ हाइपरटेंशन के अंदर किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं और उनके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए ख़तरनाक साबित होता है, तो ये मेडिसिन निफेडिपाइन वेसल्स को रिलैक्स करके इनको फैला देती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अगर ब्लड प्रेशर ठीक ना हो तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर निफेडिपाइन उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका बीपी मेडिसिन के बावजूद कंट्रोल नहीं होता। इस मेडिसिन का दूसरा यूज़ एंजाइना की पेन में किया जाता है, यानी वो चेस्ट पेन जो हार्ट की आर्टरीज के तंग होने की वजह से होता है। जब हार्ट को खून कम सप्लाई होता है तो उससे पेशेंट को सीने में दर्द, दबाव या फिर जलन महसूस होती है। ये मेडिसिन ब्लड वेसल्स को फैलाकर हार्ट तक जो खून की सप्लाई है, इसको बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को एंजाइना के जो अटैक्स हैं उसमें कमी महसूस होती है और उसको राहत मिलती है एंजाइना पेन से। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो थोड़ा काम करने पर या चलने पर सीने में दर्द महसूस करते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और यूज़ किया जाता है रेनॉल्ड फिनोमेना के अंदर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को थोड़ा-सा स्ट्रेस लेने पर ही हाथों और पाँव की छोटी नसें जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और पेशेंट के जो हाथ हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं या नीले पड़ जाते हैं। पेशेंट को सूजन, दर्द या फिर सूनपन महसूस होता है। निफेडिपाइन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके उनमें खून की सप्लाई को बढ़ाती हैं, जिससे उंगलियों का रंग और जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। जिसमें नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट ये है कि पेशेंट को सिर दर्द महसूस होना या चक्कर आना। इसके अलावा जब हाथ-पैर हैं या फिर चेहरा है वो सूज सूज जाना कभी-कभी, या फिर इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या फिर मुँह का लाल हो जाना। ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं ये बहुत कम पेशेंट्स में देखेंगे, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन के होते हैं। ये आपको बताना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात ये कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि आप किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की डोज़ के बारे में कि ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है। आमतौर पर ये मेडिसिन डॉक्टर की तरफ से 10 एमजी या 30 एमजी की टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है दिन में 2 दफ़ा, लेकिन हर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है और उसकी बॉडी की कंडीशन अलग होती है। इसलिए जो सही डोज़ है वो इसकी डॉक्टर ही डिसाइड करता है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस मेडिसिन को यूज़ करना या फिर अपनी डोज़ को खुद ही चेंज करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त एक दफ़ा लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा कुछ एहतियाती यानी कुछ प्रिकॉशंस हैं इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त, जो कि आपको करने ज़रूरी हैं ताकि आप किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें और बिल्कुल ठीक तरीके से मेडिसिन को इस्तेमाल करें। उनमें ये है कि जिन पेशेंट्स को लो ब्लड प्रेशर का होने का प्रॉब्लम होता है, वो इस मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल भी ना लें। ये मेडिसिन हार्ट फेलियर या फिर लिवर डैमेज डिजीज़ जैसे पेशेंट्स के लिए को भी केयरफुली यूज़ करवाई जाती है। या अगर पेशेंट कोई और बीपी की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करे ताकि उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।